हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, इससे काफी वीडियो ऑब्जेक्टिव आप सभी को बताने वाले हैं। लगभग 60 से 70 ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में आपको हम अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट आज के इस वीडियो में पहली बार जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस टाइप का कंटेंट पूरा यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला है। कि इससे पहले हम चैप्टर 1 का भी करा दिया है, तो आप सबसे पहले उस चैप्टर को देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर 2 को भी देख लेना। तो चलिए हम बिना देर के आपका पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणु का हिस्सा नहीं है। देखिए सबसे पहले नहीं को घेरा लगा दीजिए, इसमें नहीं पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को 2024 में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका अंतःस्थिशियम, बी में आपका टेपिटम, सी में आपका बाह्यत्वचा एंड डी में आपका बीजांड द्वार। तो बताइए ए का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बीजांड द्वार आपका 100% सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया, आवर्तबीजी पौधे में निम्नलिखित में किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका कायिक कोशिका, बी में आपका जनन कोशिका, सी में है लघु लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका एंड डी में आपका लघु बीजाणु। तो बताइए इसका आंसर क्या आपको सही लगता है। तो दो का आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जनन कोशिका आपका 100% सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंडा समूह से नहीं जुड़ा है। देखिए इस क्वेश्चन को भी 2024 में पूछा गया है। 2024 में लगभग इस चैप्टर से लगभग 7 से 8 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसी चैप्टर से, चैप्टर 2 से। देखिए इसमें क्या कहा गया है, निम्न में कौन अंड समुच्चय नहीं से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए में सहायक कोशिका, बी में अंड, सी में आपका प्रतिवसंत कोशिका एंड डी में आपका तंतुरूप समुच्चय। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिवसंत कोशिका जो है ना, वो अंड समुच्चय से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, घास के बीज में परसलक स्कूटेलम को क्या कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी 24 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका भ्रूणपोष, बी में बीज पत्र, सी में आपका बीज आवरण, डी में आपका भ्रूणीय अक्ष। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा, यानी बीज पत्र आपका 100% सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य बोला है ना कि सत्य। सबसे पहले असत्य को घेरा लगा लीजिए। देखिए इससे भी 24 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका मार्केनेसिया के मादा सेल्थ के एंथेरियोडोफोर एवं एंथेरियडा रहते हैं, बी में आपका कारा उभयलिंगी है एंड सी में आपका द्विगुणन जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं एंड सी में आपका केले व माइडोमोन्स में अलैंगिक चल बीजाणु बनते हैं। तो 5 का आंसर आपका क्या लगता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्विगुण जीन अणसूत्र विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। 23 में पूछा गया है, किसमें क्या आता है। द्विलिंगी पुष्प में, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए, एक लिंगी नर पुरुष के लिए, या फिर स्टेमिनेट पुष्प के लिए क्या आता है। तो इसका आंसर आपको क्या सही लगता है। इसका आंसर होगा एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला है, स्त्री दल चक्र पुष्प में बना है। देखिए 19 में पूछा गया है, क्या बना है। स्टिग्मा बना है, स्टाइल बना है, ओवरी बना है, या फिर उपयुक्त सभी बना हुआ है। तो इसका आंसर सही होगा आपका स्टिग्मा भी बना है, स्टाइल भी और ओवरी भी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पादपों में एम्बियन उभय स्तनी किससे संबंधित है। 19 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में आपका शैवाल, बी में ब्रायोफाइटा, सी में कवक एंड डी में आपका टेरिडोफाइट। तो इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रायोफाइटा होगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए 2027 के लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर के हिसाब से देखिए, ऑप्शन नंबर में क्या है आपका। ऑप्शन नंबर एक में आपका एपोकार्पिक, बी में आपका बहुवर्णता, सी में एंडोकार्पिक एंड डी में आपका एंडोस्पर्मिक। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, यानी एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है। जलीय जंगली घास है, 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका ट्रापा, बी में हाइड्रेला, सी में जलकुंभी
एंड डी में आपका बी और सी दोनों। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी जलकुंभी जो जलीय जंगली घास है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु परागण किस में नहीं होता है? 2020 में पूछा गया है। क्या घास में नहीं होता है, मक्का में नहीं होता है, गेहूं में नहीं होता है, या फिर सेलुआ में नहीं होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात, वायु परागण जो होता है घास में भी होता है, मक्का में भी होता है और गेहूं में भी होता है, लेकिन सेलुआ में वायु परागण नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर सही होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में किस पौधे में 100 परागण होता है? 19 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका एक लिंगी में, बी में द्विलिंगी में, सी में ए और बी दोनों, एंड डी में आपका किसी में भी नहीं। तो इसका आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विलिंगी में होता है 100 परागण। अगला क्वेश्चन है आपका, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? 19 में भी पूछा गया है। आवर्तबीजी, बी में अनावर्तबीजी, सी में आपका फफूंद एंड डी में आपका शैवाल। तो इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी अनावर्तबीजी आपका 100% सही होगा। अगला है, इनमें कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? 14 का आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में परकंथ, बी में आपका चुस्क, सी में शाखा एंड डी में आपका चल बीजाणु। 18 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका चल बीजाणु जो है ना वो प्रवर्धक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा फल कुट फल है? कुट फल, नट फल, मिथ्य फल, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आम, बी में है नींबू, सी में है धान एंड डी में है आपका सेब। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या नंबर सही होगा, कौन सा नंबर? तो इसका आंसर सही होगा आपका फल जो है आपका कौन सा कुट फल है? तो सेब जो है ना ये कुट फल है, ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में आपका है जाके 16 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में भ्रूणपोष का कार्य है, मतलब भ्रूणपोष का क्या कार्य है? 17 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में भ्रूण बनाना, बी में भ्रूणों को पोषण देना, सी में लिंग का निर्धारण करना एंड डी में है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा, यानी भ्रूणों को पोषण देना। भ्रूण का क्या कार्य है? अगर आपसे कोई पूछे तो भ्रूणों को पोषण देना। अगला है, निम्नलिखित में किस पौधे के प्रजाति में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? किसमें? असंग जनन के द्वारा होता है। तो 17 का आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में एस्ट्रिया एवं घास, बी में सरसों, सी में साइट्रस एवं आम एंड डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रोसिया एवं घास आपका 100% सही होने वाला है। अगला है, भ्रूणपोष क्या है? ऑप्शन नंबर के हिसाब से देखिए 13 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में द्विगुणित, बी में अगुणित, सी में त्रिगुणित एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भ्रूणपोष जो है ना त्रिगुणित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, बीज चोल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका पोरी कॉर्प, बी में आपका एपीकॉर्प, सी में है बीजांड कवच एंड डी में आपका न्यूसीलस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पेरिकॉर्प जो है ना बीज सोल से निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भूमि फलनी फल है। ऑप्शन नंबर ए में है आयु, बी में है मूंगफली, सी में है प्याज, डी में है अदरक। इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ऑप्शन के हिसाब से अगर आपका इसका आंसर सही होगा तो मूंगफली जो है ना वो भूमि फलनी फल होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है किसमें? पाया जाता है लिली में, घासों में, आर्कोडेस में, या फिर लेग्यूमेंट्स में। तो बताइए इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी घासों में जो होता है ना वायु परागण पाया जाता है। अगला है, निम्न में किस में जल द्वारा परागण होता है? 2016 में पूछा गया है। जलकुंभी में होता है, कमल में होता है, हाइड्रिला में होता है, या फिर बी और सी दोनों में होता है? तो इसका आंसर आपका सही होगा, जलकुंभी में जो होता है ना वो जल द्वारा परागण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, देखिए 16 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में प्रारंभिक कोशिका, बी में द्वितीयक केंद्रक, सी में सहायक कोशिका एंड डी में ए और बी दोनों। इसका आंसर सही होगा आपका द्वितीयक केंद्रक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है, निम्न में कौन एक लिंगी है? 2011 में पूछा गया है। देखिए बायोलॉजी का अगर सबसे पहले कोई भी खास चैप्टर दिखेगा ना तो सबसे पहले इस चैप्टर 2 को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें से अगर आपको 70% आपको इसी चैप्टर से आपको
जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा, इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग काफी इंपॉर्टेंट समझ के चलिएगा। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका सरसों, बी में है गुड़हल, सी में है पपीता, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा एक लिंगी है, तो पपीता जो है ना वो एक लिंगी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस फल का बीजुचल खाया जाता है 2015, 2016, 2021 और 2027, लगा लीजिए इसको भी, क्या VBA लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है जायफल, बी में है लीची, सी में है शरीफा एंड डी में है आपका इनमें से सभी। तो क्या आपका बीज किसका भी खाया था, इनमें से सभी, जायफल का भी खाया था, लीची का भी और शरीफा के भी, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। अगला है परागण मुख्यतः है 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में स्पोरोफाइट, बी में है युग्मक, सी में है नर युग्मक एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर सही होगा आपका नर युग्मक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है पराग भित्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए में एक स्तरीय, बी में है द्विस्तरीय, सी में है त्रिस्तरीय एंड डी में है कई स्तरीय, मतलब कितने भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका ये द्विस्तरीय होता है 2013 2021, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है परागगण को हो सकते हैं, मतलब परागण क्या हो सकता है 2013 में पूछा गया है। गेमेटोफाइट हो सकते हैं, सजावटी, एलर्जी कारक या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा आपका एलर्जी कारक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 100% होगा। अगला है वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं, आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगीन होते हैं या फिर बी और सी दोनों होता है। तो इसका आंसर होगा दोनों होता है, यानी आकर्षक भी हो, छोटे भी होते हैं और रंगीन भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है एनीमेफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, एनीमेफिली, ऑप्शन नंबर ए में चिड़िया, चमगादड़, घोंघा या फिर हवा के द्वारा होता है। तो इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हवा के द्वारा परागण को क्या कहते हैं, एनीमोफिली, 2011 में पूछा गया है। अगला है एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, 10 में पूछा गया है। चिड़िया होगा, चमगादड़, हवा या फिर कीड़ा। देखिए इसमें क्वेश्चन पलट गया है, उसमें एनी था, इसमें एंटो था, इसीलिए इसका आंसर होगा कीड़ा। अगर आपको एंटो पूछता तो क्या हवा होता। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं, 2013 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में कॉलोनिन, समाकॉलोनिन, टेपिटोनसी या फिर इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा, इसका होगा आपका टेपिटोनसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजोन क्या है, 2015 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका PEG, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कमल में परागण होता है, मतलब कमल में परागण किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा, कीट द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा होता है। तो कमल में परागण होता है आपका जल द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पराग को अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, एमिस्कुलेशन क्या कहलाता है इसको, आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए में एमिस्कुलेशन, बी में आपका पार्थोकॉर्पी, सी में एंडोजेनेसिस, डी में आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो बताइए 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका पुष्प बंद रहते हैं, मतलब पुष्प किस में बंद रहता है, तो क्लिष्टगोमी में पुष्प बंद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्तविजी में कौन सी रचना नहीं मिलती है, तो इसमें आपका जो आर्कियोगिनियम है ना ये कभी नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सामान्य आवर्तविजी भ्रूणों को क्या कहलाता है, तो इसको कहलाता है आपका 7 कोशिकीय कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, VBA लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। बीजांड के वृत्त को कहलाता है आपका क्यूबिकल कहलाता है। अगला नंबर, अगला क्वेश्चन है आपका इसको तो पहले फ्यूनिकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, मतलब परिवर्तित होता है तो इसको क्या कहलाता है, वही पूछा गया है आपका। इसका आंसर होगा आपका बीज में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अनिषेक सामान्यता मिलता है, मतलब अनिषेक जनन किस में मिलता है, तो अंगूर में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, तो 42 का आंसर होगा आपका बीजांड वृत्त से सीधा रेखा में। अगला क्वेश्चन है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो किस में होता है, गुरु बीजाणु मार्ग कोशिका में। अगला क्वेश्चन है
किसने सिद्ध किया कि कोशिका टेपिटोन से होती है? तो इसका आंसर होगा आपका स्टीवार्ग ने। अगला है, एक पारमाणु आवर्तबीजी भ्रूण को प्राप्त है, मतलब कितने से प्राप्त है? तो 7 कोशिका से प्राप्त है। अगला है, भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? इस क्वेश्चन को वीवीआर जितना हो सके उतना लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी पंचन महेश्वरी कहलाता है, इसको शॉर्टकट में पी महेश्वरी कहते हैं। अगला है, एली एली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है एली एम्ब्रियोनी? सिट्रस में एली एम्ब्रियोनी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं? देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्या क्या है। ऑप्शन नंबर के हिसाब से अगर देखिएगा तो जब भी जायांग से जुड़ेगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका युकान डपी कहलाता है, युक्तान डपी। अगला क्वेश्चन है, अनावर्ती बीजी में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका नवाज चीन ने किया था। किसने? नवाज चीन ने। देखिए द्विनिषेचन का खोज आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, घेंगे द्वारा परागण कहलाता है, घेंगे द्वारा परागण को क्या कहलाते हैं? इसको कहलाते हैं आपका मेलिकोफेली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की खोज किसने की थी? देखिए आपको डायरेक्टली पूछ दिया है इसमें कि निषेचन की खोज किसने की थी, तो स्टार बार्गन ने किया था। किसने? स्टार बार्गन ने। अगर आपको अनिश्चित लगा दिया था तो नवाज चिन्ह हो जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग है। अगला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु मर्त कोशिका से क्या बनता है? 2022 में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा आपका गुरु बीजाणु बनता है। अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड द्वार के बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है? इसका आंसर होगा आपका पोरोगेमी। अगला है, पुष्प पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? 22 में पूछा गया है, इसका होगा आपका जनन कोशिका। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका फूल जो है ना, यही भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, एक पारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प होते हैं? तो इसमें आपका 4 प्रकार के पुष्प होते हैं। अगला है, पुष्प कृषि को निम्न में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका होगा आपका पुमंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है? बीवीए लगा लीजिए इसको भी। तो इसमें अगर कौन सा विटामिन की बात करें तो विटामिन बी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इमिस्कुलेशन किससे बनता है? तो संकरण से बनता है इमिस्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है, समाकलपवता निम्न में किस में होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ग्लोबोस में होता है। अगला क्वेश्चन है, हार्कोगैम्स पुष्प निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका मदार। अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोफेली पराग किसके द्वारा होता है? तो इसका होगा आपका पक्षियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेलिस्नोरिया में किस प्रकार का परागण होता है? 2019 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो जल परागण होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका 64 तो 65वां नंबर क्वेश्चन है आपका, चींटी द्वारा परागण को क्या कहते हैं? चींटी द्वारा परागण को आपका कहलाता है मार्कोमेफेली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? अंडा तथा नर निकुलक का संयोजन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? वीविया लगा लीजिए इसको भी। तो इसका खोज किया था नवाज चीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन असत्य फल है? तो पुष्पासन जो है ना, यह असत्य फल है। अगला क्वेश्चन है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से किसका निर्माण होता है? सत्य फल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, चिरस्थायी बादल में किस में पाया जाता है? तो बैगन में पाया जाता है। किसमें? बैगन में। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? वीवीए लगा लीजिए। 16, 17, 21 और 2027 में इस क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए में शरीफा, सेब, नारंगी एंड लीची। इसका आंसर होगा आपका सेब सही होगा। अगला है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागण वायु के द्वारा होता है, यानी हवा के द्वारा होता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। अगला है, इनमें कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला है, एनाट्रोप्स बीजांड होता है, तो उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जलोद्भिद पौधा है? वीविया लगा लीजिए।
तो इसका आंसर होगा आपका सिंघारा जो है ना, ये जलोदविद पौधा है। अगला क्वेश्चन है, अनुमूल्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, 2017 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका स्व परागन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। तो जैसे कि आपको हमने 1 से लेकर 77 तक ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक का नाम है आपका ईपीसी बोर्ड BOARD, ईपीसी बोर्ड 12। जो चैनल का नाम है उसी चैनल का नाम से आपको टेलीग्राम लिंक का नाम देखने के मिलेगा। आप सबसे पहले टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। ऑलरेडी हम बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। और एक अच्छी बात, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन गलत है, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। एंड मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। लव यू एंड बाय।